संत और ग्रंथ दोनों परमात्मा तक पहुंचाते हैं। राम जी मंगलकारी है। जब अवतार हुआ, भगवान प्रकट भय। अयोध्या की एक कथा श्री विनीत जी सुनाते हैं। श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज, जब लंकापति रावण का अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, बहुत ज्यादा उपद्रव होने लगा, गंदगी बढ़ गई, तब ऋषि मुनियों ने सुमेर गुरु पर्वत पर एक बैठक बुलाई। उसमें सब महात्मा गए, लेकिन धोखे से एक सुदर्शन नाम का छोटा सा बच्चा पहुंच गया। नाम था सुदर्शन। क्या नाम था? सुदर्शन। वो पहुंच गया, वहां पर चर्चा चलने लगी। ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे, आपस में वार्ता करने लगे। ऋषि मुनि कहते, लंकापति रावण बड़ा अत्याचारी है, कौन बचाएगा? तो एक वयोवृद्ध महात्मा ने कहा, अरे ऋषियों, डरो मत, बहुत ही जल्दी अयोध्या में दशरथ भवन में दशरथ के घर कौशल्या नंदन बनकर के राम प्रकट होंगे। वो छोटे से सुदर्शन नाम के बालक ने सुन लिया। उसने सोचा, बन गया काम, अपन को मिल ही जाएंगे अब राम। भागा भागा वो बालक अयोध्या आ गया। अयोध्या में गलियों में गुजारा करने लगा। कभी संतों के पीछे भागे, कभी सरजू जी में डुबकी लगावे, कभी सीताराम गुण गावे, कभी कहे, हे रघुनाथ, मरने के पहले प्रकट हो जाना, मरने के पहले अवतार ले लेना, ताकि हमको दर्शन हो जाए। वहीं सरयू के किनारे एक झोपड़ी बना ली सुदर्शन ने। बालक था नन्हा सा। धीरे से पता लगा कि दशरथ जी का विवाह हो गया। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी नाम की रानियां आ गईं। अब तो ये और उत्साहित हो गया कि अब प्रभु आने ही वाले हैं। लेकिन तब तक इसकी अवस्था युवान हो गई। इंतजार करते करते, रोते रोते इसकी आंखों का पानी सूख गया। शरीर वृद्ध होने लगा, केस सफेद हो गए। दशरथ जी भी बूढ़े हो गए। और जब बुढ़ापा आ गया और कोई संतान नहीं हुई, ये रोज पता करता, क्या महाराज को बेटा हुआ? लोग कह देते, बड़ा बाबरा है, हो जाएगा, पता लगेगा। बेचारा रोता हुआ रहने लगा। आंखों में आंसू भर के कहता, हे राम, हे प्रभु, अब तो प्रकट हो जाओ, अब तो दर्शन दे दो। धीरे धीरे कब इसका बुढ़ापा आ गया पता नहीं लगा, लेकिन बुढ़ापे में ही नवमी तिथि के दिन, चैत्र के महीना में, शुक्ल पक्ष में, अभिजीत मुहूर्त में दशरथ जी के यहां पर जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, उसी समय प्रभु श्री राम 4 रूपों में प्रकट हो गए। लेकिन क्या काम का प्रकट होना? ये सुदर्शन बूढ़ा हो गया, आंखें जर्जर हो गई, अब दिखना बंद हो गया, चल नहीं पाता, झोपड़ी में सूख सूख कर पड़ा रहता। राम जी 1 वर्ष के हो गए, 2 साल के हो गए, 5 वर्ष के हो गए। इसे तो हर साल पता लगे कि आज प्रभु के उत्सव की वर्षगांठ, आज जन्मदिन है भगवान का। रोज रोए, राम, क्या मरने के पहले एक बार तुम्हारी आवाज हम सुन पाएंगे? मैं आ नहीं सकता तो क्या हुआ? नाथ, तुम तो आ सकते हो। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ? पर हे रघुनाथ, तुम तो मुझे देख सकते हो। मैं नहीं सुन सकता तो क्या हुआ? तुम तो मेरी सुन सकते हो। क्या मैं इतना भागा हूं? क्या मैं इतना पापी हूं जो मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे?
और रघुनाथ जी कितने दयालु हैं, राम जी कितने अमंगलहारी हैं। एक दिन राम जी ने खेल ही खेल में लीला की, भरत जी के साथ खेल खेला, गेंद का खेल। और राम जी ने कहा ये गेंद के खेल में जो हारेगा वो अपनी पीठ पर तीनों भाइयों को बिठाकर पेड़ तक ले जाएगा। और राम जी जानबूझ करके खेल में हार गए, भरत जी को जिता दिया। और जैसे ही जिताया सोई छोटे छोटे भरत और लक्ष्मण पीछे पड़ गए, घोड़ा बनो घोड़ा, घोड़ा बनो घोड़ा। राम जी ने इतना सुना सोई दौड़ लगा दी, पीछे पीछे भरत जी, आगे आगे राम जी। और हमारे रघुनाथ जी भागते भागते वहीं पहुंच गए जहां सुदर्शन नाम का वो भक्त रो रहा था। हाँपी भरी है। तुरंत जाकर झोपड़ी के बाहर बैठ गए। अरे ओ बाबा, पानी मिलेगा क्या? आवाज बड़ी तोतली, बड़ी प्यारी बाणी, आज तक सुनी नहीं ऐसी। ऐसी मीठी तोतरी बनी बाणी को सुनकर पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया। बड़ा ऊंचा सुनाई दिया, पर सुनाई दिया दिखाई तो देता नहीं, उठ तो पाता नहीं। कहा भैया कौन हो, कौन हो तुम? धीरे से तोतली बाणी में रघुनाथ जी 7 साल के हो गए, मुस्कुराते हुए कहते हैं बाबा हमारो नाम श्री राम है। हमारी मैया ने हमारो नाम राम रखो है। आहा, जहां इतना कहा, धावत विनीत वृद्ध भक्त की खोजत खोर, अवध किशोर के कहलो गुण गाइए, कांपत शरीर भयभीत देहरी पे गिरे, गोद में दुरे कहे बाबा मुही बचाइए। बाबा ने गोद में ले लिया, सिर पर हाथ फैलाने लगा। राम रघुनाथ तुम पहले ना आ जाते, हमें देखने मिल जाते। अब आंखें फूट गई, अब तुम कैसे होगे पता नहीं, पर बाणी बड़ी प्यारी है, चलो छूने को ही मिल गई, यही बहुत है। और जिसे रघुनंदन स्पर्श कर ले, जिसे राम स्पर्श कर ले, जिसे वो ब्रह्म स्पर्श कर ले, वो जरा रह पाएगा? अरे इनकी कथा सुनने वाला जरा वृद्ध भी अपने अंदर क्रांति की ज्वाला जगा लेता है, रामत्व को जगा लेता है। राम की कथा सुनने वाला वीरत्व को जगा लेता है, राम की कथा सुनने वाला भक्ति को जगा लेता है। और कोई राम रघुनाथ की वाणी को सुने और वो वृद्ध रह जाए, वो कमजोर रह जाए। ये तो कमजोरों को भी बलवान बना देते, सुग्रीवों को भी जिता देते, ये तो पानी पर भी पत्थर तैरवा देते। ये तो बलवान है, महान है, भगवान है। रघुनाथ जी ने बाबा के गालों पर हाथ फेरा, थोड़ी चैतन्यता आ गई। और चैतन्यता आई तो कहा बाबा से, बाबा हम अपना घर भूल गए, तुम अपने कंधे पे बैठा के मुझे अपने भवन तक छोड़ दो। अरे महाराज हम तो बूढ़े हो गए, कहां से छोड़ें? ठाकुर जी जानबूझ करके कंधों पे चढ़ गए। रघुनाथ जी, बाबा उठ, उठ जा बाबा। और बाल पकड़ लिए। बाबा बेचारा भूखा प्यासा, किसने जाना? भैया महात्माओं को और भक्तों को सब नहीं पहचान पाते हैं। ना ना ना, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये महात्मा तो कभी पागल दिखाई देते हैं, कभी कुछ दिखाई देते हैं। बेचारा दोनों पैर पकड़े रघुनाथ जी कंधों पर बैठे जा रहे। राम जी को देखकर कोई फूल माला दे रहा, राम जी थोड़ा अपने गले में लगावे फिर उसके गले में डाल। कोई मिठाई ला रहा, ठाकुर जी ऊपर बैठे बैठे थोड़ा खुद खा रहे और धीरे से उसके मुंह में भी खिला रहे। आज ऐसी तृप्ति मिली उसे, रोता जा रहा।
आंसू बहाता जा रहा, चरणों को सहलाता जा रहा। उसने सुना था सुमेरी गुरु पर्वत पर कि दशरथ नंदन राम होंगे। अब मन ही मन अपने भाग्य पर इतराता हुआ सुदर्शन नाम का महात्मा कहने लगा, भैया बड़े बड़े धर्मात्माओं को राम जी ने चरण पकड़ा करके ऊपर उठाया, पर मेरा भाग्य तो कहो मैंने इनके चरण पकड़कर इनको ही अपने ऊपर रख लिया। इधर शाम हो गई, राम जी वापस नहीं आए तो ढूंढना मच गया, कोलाहल मच गया। कौशल्या मां कहने लगी, बताओ राम जी कहां गए? भरत और शत्रुघ्न कहने लगे, दौड़ लगा करके गए, पता नहीं। तब तक एक वयोवृद्ध अपने कंधे पर राम जी को बैठाए दशरथ भवन में प्रवेश करता। दशरथ जी भागे भागे जाते, राम जी झटका देते थे, दूर हटो, हमारी गाड़ी तो भवन में जाएगी सीधे, यहां लैंड नहीं होगी, यहां नहीं हम उतरेंगे, दूर हट जाओ। दशरथ जी बेचारे पीछे पीछे, राम जी भीतर तक ले गए। अंदर जाकर माँ की गोद में उतरे और कहा, माँ आज हम गुम जाते, अगर ये नहीं मिलते तो हमारा पता नहीं, हम तो भूल ही गए थे गलियां। माँ ने कहा, लाला जिसने तुझे घर दिया है अब सदा ये अपने पास रहेगा, इसको मैं घर दूंगी। अब तो सुदर्शन के भाग्य खुल गए। जितना दिन जीवित रहा सुदर्शन, दर्शन पाके सुदर्शन को तन भयो निहार। दुख व्यापी सन्मुख दुखी देखे दीन दयाल। एक दिन भगवान ने सुदर्शन के दोनों नेत्रों पर हाथ लगा दिया और नेत्रों में तेज गति के साथ रोशनी की चमक छा गई, दृष्टि आ गई और सुदर्शन की दृष्टि आई, सृष्टि बदल गई और सामने सुदर्शन ने रघुनाथ के दर्शन कर लिए। दर्शन करते करते आंखें रो पड़ी और पद कहता, अखियां हरि दर्शन की प्यासे, अखियां हरि दर्शन की प्यासे। जो जो राम जी का उपासक है, राम का भक्त है, गुरु का भक्त है, वो कुछ नहीं चाहता। मैं सदा ढूंढता हूं तुझे एक नजर, बस मेरी नजर तेरी नजर है। मैंने खोजा सारा जहां, पता तेरा पाया नहीं, पता तेरा पाया फिर पता मेरा चला नहीं। इसलिए साधक गाता, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। निस दिन रहते उदासी, निस दिन रहते उदासी, उदासी। दुनिया रंगीन तमाशा खोजती है, मेरी आंखें बस तुझे खोजती है। कभी तुम में उनको देखता, कभी इनमें उनको देखता, कभी महात्माओं में परमात्माओं को देखता। मेरे पागलों, जिससे प्रभु से प्यार होता है उसके लिए तो जीवन का हर दिन सिर्फ त्योहार होता है। जो भगवान का भक्त होता वो तो कथा में भी गोविंद को खोजता, जैसे शिष्य गुरु को खोजता, जैसे नौकरी पाने वाला बालक नौकरी को खोजता, जैसे बहुत बड़े मेला में किसी की प्रेमिका आई हो
तो वो प्रेमिका को खोजता है, बाकी उसे मेला के किसी रंगीन नजारे से मतलब नहीं, वही खोजता है। वैसे ही भगवान का भक्त भगवान की कथा में ठाकुर जी को खोजता है। तो अगर तुम राम जी के पागल हो और आज रामनवमी मना रहे हो, तो अपनी आंखों को कृतार्थ करो, कहो हनुमान जी से, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये तो निस दिन राहत उदासी, 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 तो निस दिन राहत उदासी, ये तो निस दिन राहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। और राम जी के सुदर्शन को दर्शन भय, भैया जहां सुदर्शन को दर्शन भय, तो उसने भी यही कहा, मंगल भवन मंगल हारी, और द्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसलिए मेरे प्रिय पागलों, इस कथा से ये सीखना है कि जिसे तड़प भगवान के प्रति होती है, उसे अवश्य प्रभु की प्राप्ति होती है।